अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन है स्ट्रीट फूड का, और स्ट्रीट फूड के हवाले से आपको बताते चले। बहुत अरसा पहले मैंने एक ट्रैवल लॉग किया था, ट्रैवल शो था, और स्ट्रीट फूड पाकिस्तानी का जब नाम आया तो एकदम जहन में आया कि स्ट्रीट फूड पाकिस्तान में है क्या। बन कबाब होगा, रोल होगा, मतलब और कोई 2-3 आइटम होंगे, सीख कबाब होगा। लेकिन जब खाने बनाने शुरू किए तो पता लगा कि इस पर तो किताब लिखी जा सकती है। इतने इतने स्ट्रीट फूड है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो आज का हमारा दिन है स्ट्रीट फूड का। जी वापस आ गए। और सबसे पहला आज का हमारा जो मेन्यू पूरा आपको बताते चलो, पूरी मील बनाइए। एक चपली कबाब बीफ के, साथ में हम नान बना रहे हैं, सोडा जो आम बाज़ार में मिलते हैं, और तीसरा हम आलू बुखारे की एक चटनी बना रहे हैं। तो आलू बुखारे की टिपिकल चटनी होती है जिसमें तिल होते हैं और वो बड़े चार मगज़ जिसको कहते हैं, थोड़ी मीठी होती है। ये बिल्कुल हमने सोचा कि यार आलू बुखारा बहुत मज़े की इंग्रेडिएंट है, इसकी क्यों ना कोई डिफरेंट किस्म की चटनी बनाई जाए। तो आज आपको एक डिफरेंट किस्म की चटनी बनाना सिखाएंगे। ये पूरी मील है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे नान से, और नान के लिए हमने पहले मैदा लिया है और फाइन आटा। ये दोनों की कॉम्बिनेशन से, जो बाज़ार में आप नान खाते हैं, ये आमतौर पर दोनों की कॉम्बिनेशन से तनासुब आगे पीछे होता है। कुछ लोग कम रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हम इसमें फ़ाइन आटा ज़रूर शामिल करते हैं। तो इसमें फ़ाइन आटा आ गया, मैदा, साथ में इसमें नमक आ गया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और 1 ही खाने का चम्मच इसमें सोडा, 1 से 1.5। ये बाज़ार में जो आप नान खाते हैं, कुछ आपको भी बहुत फील होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग से टेस्ट आता है, वो बहुत ज़्यादा सोडा की मिकदार की वजह से आता है। सो अप टू यू, अगर वो आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फूले हुए नान चाह रहे हैं तो फिर सोडा की मिकदार आप और बढ़ा देंगे। खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ये इसमें हम 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे, बल्कि 1.5 कर देते हैं आप, ये नहीं। और उसके बाद सिंपली हमने इसको गूंद देना है, और गूंदने के बाद साइड को कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल काम। इसको गूंदने के बाद इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जैसे भी जब भी आप आटा गूंदते, चाहे वो चपाती के लिए हो, नान के लिए हो, ज़रूर इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। तो पहले गूंद के मैं इसको साइड पर रख दूंगा। हम आ जाएंगे चपली कबाब की तरफ, और उसके बाद फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। जी ज़ोएब भाई, कुछ? हाँ, अच्छा जी। सबसे पहले तो मैंने खुश्क अज्जा को सारा मिक्स कर दिया। और हाँ, 2 दिन पहले हमारे डायरेक्टर साहब ज़ोएब भाई, उन्होंने मेरे लिए अचार मंगवाए थे। वो हो यार, मज़ो अचीव हो। थैंक यू साईं, बहुत ज़बरदस्त शिकारपुरी अचार। मैंने पहले खाए थे सिरके वाले, कभी भी तेल वाला ये अचार जो ऑयल के थे। और ख़ास बात क्या थी, वो हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, सरसों के तेल का जायका यार कमाल है। यानी मैं तो हैरान हो गया। तो हम बाज़ार में यहाँ का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कहा यार ये ज़मीन आसमान का जिसको लफ्ज़ फ़र्क कहते हैं ना, एग्जैक्टली वही था। यानी आपने बॉटल खोली, मैंने पहले तो खुशबू सूंघी, तो उसके सरसों की तेल की जो खुशबू आई वही कमाल थी। वो इंग्रेडिएंट ऐसा उन्होंने डाला था कि मैं सोच ही रहा था कि मैं दोबारा से फिर बनाऊंगा अचार, मैं ऐसे नहीं करूँगा। एक दूसरा उनकी कॉम्बिनेशन, जो मसाले उसमें डले थे, उसकी जो जायका था, अनबिलीवेबल। यानी मैं समझता हूँ कि बाज़ार में यहाँ पे जो अचार मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़े के अचार थे। और दूसरा जो सिरके वाला अचार था, वो तो जैसे ही डब्बा खोला तो उसकी जो खुशबू आई, तो वो तो हमारा सारा बचपन इसी अचार के साथ गुजरा है। शिकारपुरी अचार बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन तेल वाले जो अचार थे उसके अज्जा, और दूसरी जो इसमें मसालों की जो कॉम्बिनेशन थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत, यानी जो मिकदार थी, जो रेशो रखा गया था, वो बहुत अच्छा था मेरे ख्याल में से। तो यहाँ पे बहुत बिकना चाहिए। अगर जिन लोगों को अचार का शौक़ है, ज़रूर शिकारपुरी अचार ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट। ये नहीं, मिक्स कर लिया, अब इसको गूंदना शुरू करेंगे। दैट्स इट, सिंपली। और गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, कोई आधा घंटा। टाइम तो हमारे पास होता नहीं, आपको पता है। तो जल्द से जल्द इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। चपली कबाब मैं आपको तफसील से बताऊँगा। ये चपली कबाब, 1 किलो चपली कबाब से हम तकरीबन इसको 2 किलो कबाब बना देंगे। 2 किलो, यानी 1 किलो गोश्त से हम इसके 2 किलो कबाब बनाएंगे। आगे जाके मैं आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ दूंगा जिससे आप क्वांटिटी वाइज, यानी जो आमतौर पर कुछ दिनों पहले मैंने सीख कबाब घर में बनाए थे, तो 1.5 किलो गोश्त से 3.5 किलो कबाब बन गए थे। वो ज़बरदस्त ट्रिक है बड़ी। ये फिर समझ में आई, केटरिंग वाले जो आमतौर पर होते हैं ना कि यार ये इतने में कैसे दे रहा हूँ, ये ऐसे दे रहे हैं। ये 1 किलो से 4 किलो, 5 किलो। एक चपली कबाब की रेसिपी मैंने कहीं से देखी, और वो जवान ने तो कमाल किया था। 2 किलो बीफ के कीमे से उसने बनाए 8 किलो कबाब। पता नहीं क्या जादू था, और बहुत बन भी गए, और खा भी रहे लोग, और पसंद भी कर रहे, और उसमें भी साइंस थी। तो बेसिकली केटरिंग, ये जो ख़वातीन या मर्द हज़रात जो घर से कुछ काम करना चाह रहे हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जिसमें कोई गलत चीज़ आप नहीं डाल रहे,
बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाती है। वो कैसी बढ़ती है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से पहले ज़रा गूंद लेते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, है ना हमारे पास हमारे असिस्टेंट साहिबान, हम टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। फ़ौरन इनको हवाले करते हैं, बैठ के ऐशे हमारे 2 मिनट। ये चलो भाई। अच्छा, इसको हमने नरम गूंदना है। उसकी वजह यह है कि जब भी इसको आप घर के अवन में इसको आप बेक करेंगे, मैं इसको घर के अवन में बेक करूँगा तो अमूमन घर के अवन जो होते हैं, ये मैंने देखे 250 डिग्री पर रखा हुआ है। टेम्परेचर जो तंदूर में तंदूर में जो नान बनता है, आप कभी देखा हो गौर से कि वो तकरीबन जब तंदूर में उसको लगाया जाता है उसको टोटल 8 से 10 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड। हमारे पास जब ये बेक होगा तो इसको 12 से 15 मिनट लगते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। इसी वजह से इसको हम थोड़ा नरम गूंदते हैं और अवन के अंदर हम एक प्याले में पानी भी रखते हैं, या जो हेयर स्प्रे नहीं होता उससे हम स्प्रे करते हैं ताकि नमी रहे। नहीं तो जितनी देर ये बेक होता रहेगा तो ये नान सख्त हो जाता है, पर खाने के काबिल नहीं रहता। तो ये थोड़ी सी हमें ज़रा इसमें चेंज करनी पड़ेगी। ये लीजिए, यहाँ पे आ गए, चीज़ें हटा देते हैं हम और आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, चपली कबाब। हाँ चलें, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हमारी चपली कबाब की रेसिपी। कैन जाएगा बी राइट बैक। चले जी, वापस आ गए। और आलू बुखारे की चटनी के लिए मैं ये करूँगा कि आलू बुखारा यहाँ पे डाल के इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको होने देंगे नरम। सबसे पहला काम, इसमें तकरीबन 2 कप में पानी डाल दूँगा। चलिए जी, बस बॉयल आएगा, धीमे आंच पे पकेगा तकरीबन 20-25 मिनट, ये नरम होगा और इसके बाद इसका होगा इस्तेमाल। तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसको हम कर देते हैं कवर। एक अदद अगर इसका ढक्कन कोई मिल जाए तो बेहतरीन काम हो जाएगा। ये आ गया, चल बस बॉयल आएगा। सिंपली इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, नरम हो जाए, फिर इसमें हम चटनी का अज्जा शामिल करेंगे। दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाते हैं चपली कबाब। बहुत सारी आपको रेसिपीज़ नेट पे भी मिलेंगी, शोज़ पे भी बनी है, मैंने भी बहुत बनाई है। ये रेसिपी मैंने कुछ दिनों पहले एक बड़ी ज़बरदस्त जगह से मेरे पास रेसिपी आई और ये बेसिकली केपी खैबर पख्तूनख्वा की डिश है। और जो मैंने मज़ेदार सबसे ज़्यादा खाए अच्छे वो लंडी कोतल केपी में, और फिर मैंने खाए थे काबुल में। लेकिन वो काबुल में मैं समझा कि वहाँ के लोग थे, लेकिन वो पेशावर के लोग थे। बड़ी ज़बरदस्त सारी की सारी रेसिपीज़ थी। और एक चीज़ जो मैंने सीखी वो एक तो ये कीमे को बिल्कुल बारीक पीसना। ये बड़ा मोटा कीमा, यार कीमे की मशीन ले आओ क्या बश। वो मैंने मशीन लेके आया था, मैंने कहा पहले इसको एक दफ़ा निकालता हूँ, तो मुझे लगा था बारीक है, लेकिन नहीं। ये इसको कीमे को आपने कम से कम 3 से 4 मरतबा निकालना है, पीसना है। ये जहन में रखिएगा, 3 से 4 मरतबा जितना बारीक पीसेगा उतने बेहतरीन कबाब बनेंगे। बल्कि आगे जाके गिलावटी कबाब हम बनाएंगे। उस गिलावटी कबाब को तकरीबन कीमे को हम 10 से 12 मरतबा पीसेंगे। ये एक सबसे मेन टेक्निक है जो आपने जितने भी कबाब बनाने हैं, सीख कबाब हो, चपली कबाब हो, और ये काकुरी कबाब एक और होते हैं, ये सब के सब जो हैं इनको आपने कीमे को काफ़ी सारा पीसना है। तो ये आ गई मशीन और ये रही। और जितने हमारे घरों में जो लोग भी कीमा बनाते हैं, यूज़ करते हैं, जिनके हाँ मतलब महीने में 1-2 मरतबा भी यूज़ कर रहे हो, कीमे की मशीन मस्ट है। ये अब बाज़ार की मशीनों से आजकल की गर्मी में आपको थोड़ा सा समझा दूँ होता क्या है। सुबह आप गए दुकान पे, कीमा आपने बनवाया 7, 8, 9 बजे, ये मशीन स्टार्ट हो गई, ये मशीन में कीमा रह गया। अगला जो बंदा आया उसने भी कीमे से मशीन निकलवाई, मशीन से कीमा निकलवाया। हाँ, और ये शाम को दुकान बंद होने तक ये सिलसिला चलता रहता है। फूड पॉइजनिंग, फूड कंटेमिनेशन का सबसे बड़ी वजह कीमा है। और ख़ास तौर पे बच्चों में जो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये जल्दी बीमारियां कैच कर लेते हैं, पेट की बीमारियां, उसमें कीमा सर फहरिस्त आता है। अच्छा जी, मशीन यहाँ पे आ गई और ये कीमा आ गया। एक दफ़ा हाँ, ये या तो फिर हाथ का कीमा बनवाएं वो भी, लेकिन वो हाथ का कीमा फिर ज़ाहिर बात है कबाब वगैरह में तो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो मोटा कीमा होता है। तो ये बेहतर होता है कि आप इसको कीमे की मशीन से निकाल लें। ये नहीं,
और एक दफ़ा कीमा निकला हुआ है, इसको हम एक दफ़ा और निकालेंगे। और दूसरा जहन में रखिएगा, कीमे में आमतौर पर जब बाज़ार से आप कीमा बनवा के लाते हैं उसमें एक और मसला आता है, पानी इसमें बहुत छोड़ देती है मशीन तो कीमा, तो वो भी बेहतर है अगर कीमा ने पानी छोड़ा हुआ है तो फिर आप कोशिश करें इसको अच्छी तरीके से थोड़ा कीमे को निचोड़ लें। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी अगर ज़्यादा हुआ तो भी कबाब टूटते हैं, कबाब सही बनते नहीं हैं। चलिए जी, ये जब तक कीमा इसका निकालते हैं इसमें मैं एक और काम ही कर लेता हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं इसको कीमे को ब्रेक में निकालूंगा, मैं आपको चीज़ें इसकी बता दूँ हम क्या क्या इसमें शामिल करें। सबसे पहली चीज़, जब भी इसमें इसको कबाब को बनाएंगे, प्याज और टमाटर इसमें आपने देखा होगा कभी कभार इसमें जो मिक़दार इस्तेमाल होती है, हम भी यूज़ करते रहते थे, इसमें मिक़दार बहुत कम हम लोग रखते थे। ये क्वांटिटी रेसिपी कार्ड चलेगा तो आपको पता लग जाएगा। प्याज को हमने चॉप करके इसको खूब निचोड़ना है। कबाब इसमें अगर पानी ज़्यादा होगा या थोड़ा सा भी पानी होगा, ये कबाब को टिकने नहीं देगा, टूट जाएगा सारा। लिहाजा इसमें प्याज शामिल कर दिया, साथ में टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर को भी आपने अच्छी तरीके से चॉप करके फिर निचोड़ लेना है, ठीक है। तो ये भी इसमें शामिल हो गया। साथ में इसमें हरी मिर्च हस्बे बर्दाश्त कितनी इसमें शामिल करनी है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी है और कुटी हुई लाल मिर्च भी है। और लाल मिर्च याद है, कल मैंने एक घर में शाम को कढ़ाई बनाई थी और लो गले पड़ गई। वो बशीर भाई हमारे कैमरामैन सामने जो खड़े हुए, उनकी बदुआ लगी है। दिन में मैं डाल रहा था ना मिर्चें, वो ऐसी थी, यकीन करें कि उसमें दही डाला, प्याज डाला, पता नहीं क्या बन गया, कढ़ाई तो नहीं बनी लेकिन खाने के काम, मतलब मैं हैरान रह गया था। वो कुटी लाल मिर्च थी, कोई तबाही मिर्च थी कि समझ में नहीं आ रही। तो मैं इसको ज़रा सॉरी बशीर भाई कम इस्तेमाल कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये ले साथ में इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया। इसमें कुछ लोग, मैं ख़ुद भी पहले इसमें साबित डालता था, लेकिन बाद में पता लगा कि इसको कूट के डालें, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा डालें लेकिन कूट के डलाओ। ये आ गया। साथ में इसमें अनारदाना आ गया। अनारदाना बहुत नहीं डालते, मैं पहले इसमें काफ़ी सारा डाल देता था, वो भी इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता, तो इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये आ गया। साथ में इसमें नमक आ गया और 1 खाने का चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा क्यों डाल रहे हैं, ये अमूमन कबाब को जोड़े रखने के काम आता है। 2 चीज़ें इसमें हम डाल रहे हैं, एक ये चने का आटा, ये फाँकने वाले चने होते हैं, या आप मकई का आटा। ये एक तो कॉर्नफ्लावर जो डब्बों में मिलता है वो नहीं, जो चक्की पे पिसा हुआ मकई का आटा होता है वो डलता है, या आमतौर पे कबाब को होल्ड करता है, या चने का आटा। और बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा भी इसको होल्ड करके रखता है, लेकिन बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा ना डालें। 1 खाने के चम्मच में हमने लिखा है, अगर 2 खाने के चम्मच डाल देंगे कबाब बनने के बाद इसका कलर थोड़ा ज़रा बहुत डार्क आता है, एपेटाइजिंग कलर अच्छा नहीं आता। तो इसमें हम 1 खाने के चम्मच ही डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। और साथ में ये आ गया, ये सूंघ लूँ पहले क्योंकि इसमें आमतौर पर बेसन तो नहीं है, वाह मकई का आटा है भाई, बता रहे हैं। ये बस इसको हमने अच्छी तरीके से, अच्छा ये जितना इसको हम गूंदते रहेंगे, इसको मिक्सिंग इसका बहुत अहम पार्ट है। जितना इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उतना बेहतर कबाब बनेगा। लिहाजा पहले इसको कीमा निकालेंगे और उसके बाद फिर इसको हमने गूंदना अच्छी तरीके से। एक दफ़ा अच्छी तरीके से गूंद लिया गया फिर ये काम बहुत आसान हो जाएगा। वापस आ जाते हैं हम अपने काम की तरफ। चीज़ें हमने सारी मिला दी इसमें और एक एक करके ये कीमा इसमें शामिल करते जाएंगे। और हाँ, और एक बड़ा अहम चीज़ इसमें भूल गया, वो अहम चीज़ है इसमें हम ये शामिल करेंगे साशे हमारे पाउडर के मसाको। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ऑल्दो ये चिकन का इसका ओरिजिनल फ्लेवर आमतौर पे आपको क्यूब्स वगैरह बाज़ार में मिलती हैं, वो रियल चिकन से नहीं बनती, ये रियल चिकन का फ्लेवर्ड पाउडर है। और ये पूरा मैं 15 रुपये का साशे है, बहुत इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये बीफ में हम इसको शामिल नहीं कर सकते, इट्स अ फ्लेवर इन्हांसर। ये ओरिजिनल चिकन का फ्लेवर देगा लेकिन ओवरऑल डिश का जायके को बहुत मज़े का कर देगा। दाल सब्ज़ी किसी भी डिश में, मैं बहुत सारे लोग इसको सिर्फ चिकन में इस्तेमाल करते हैं, मैं तो इसको बीफ में भी यूज़ करता हूँ। तो मैं इसमें 1-2 साशे ये शामिल कर दूँगा, कैंची शरीफ का है ये पड़ी, चले ये भी इसमें मैं शामिल कर दूँगा। और हलाल सर्टिफाइड और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और खानों को, सब चीज़ों को, दाल सब्ज़ी के लिए तो आइडियल है, चिकन की डिश के लिए ऑब्वियसली बनाई उसी के लिए, लेकिन बीफ और मटन किसी भी डिश में चलेगा। तो मैं इसमें 2 साशे शामिल कर दूंगा। ये आ गया, चलें ये भी शामिल हो गया। बस उसके बाद हम सिंपली कीमे को हम अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे। कोशिश वैसे हम करते हैं कि कीमा 2-3 दफ़ा पिसा हो, 3 दफ़ा
कबाब बना रहे हो, चपली कबाब या सीख कबाब की रेसिपीज़ तो अभी हम आगे जाके कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडोर है, यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है इसको बनाना। आउटडोर में हम आपको बताएंगे। लास्ट टाइम ने घर में मैंने कबाब बनाए थे तो हमने इसको तकरीबन 6 से 8 मरतबा पीसा था, 6 से 8 मरतबा। गलावटी कबाब जो बनेंगे वो 10 से 12 मरतबा पीसना है, या आमतौर पर हम 1-2 दफ़ा पीसना नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। चलें जी, वापस आ जाते हैं कीमे की पिसाई की तरफ और जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और मिक्स अभी गूंदा जा रहा है। मैं आपको जैसे ही गूंद के आता है अच्छी तरीके से गूंदना है। और ये ध्यान में रखिएगा, अगर इन केस कीमे में पानी हो तो वो निचोड़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर भी अगर आपको ये लग रहा हो कि थोड़ा कीमा नरम है तो इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्ब शामिल करने में मसला नहीं है। पकड़ के रखें। चिकन के कबाब कभी भी नहीं टूटते, कोई भी चीज़ के हो, सीख कबाब हो, चपली कबाब हो। बीफ का कबाब 2 वजहों से टूटता है। एक तो इसमें आपने कोई ऐसा एजेंट, अच्छा आमतौर पर कुछ लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं, नहीं, मकई का आटा और चने का आटा, बेकिंग सोडा ये बेस्ट है। या ब्रेड क्रम्ब जो है न्यूट्रल होते हैं, ये आप पानी को जज़्ब कर लेंगे, कबाब को टूटने नहीं देंगे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे नान की तरफ। सिंपली ओवन को हमने 250 डिग्री पे ऑन किया हुआ है गरम, और सिंपली ये देखें। और पहला नान जो है यहाँ पे, इसमें हमने जो ग्रेनाइट की स्लैब रखी हुई है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट रखेंगे जिस तरह आमतौर पे तंदूर में होता है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बेहतर आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी बनेगा। बेकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया, अमूमन अवन में अगर आप नान बना रहे हैं तो इसका बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मिनट लग जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं उसको वहाँ ये ग्रेनाइट की स्लैब पे रखूँगा तो मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर ये नान तैयार हो जाएगा होपफुली, लेकिन तजुर्बा करके देखते हैं। ये नहीं, बस इसको थोड़ा सा ज़रा शेप दे देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी और ये आ गए तेल। बस इसके बाद सिंपली ये नान लेके ये हमने डायरेक्टली उसके ग्रेनाइट की स्लैब पे रख दिया। एक और नान बना लेते हैं और वो हम ट्रे के ऊपर बेक करेंगे। स्लैब के ऊपर जो हमने रखा है मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी पकेगा, 5-6 मिनट के अंदर, और इसमें तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। ये आ गया एक और सोडा बेस्ड है। अगर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, फूले हुए ज़्यादा चाहिए तो बेकिंग सोडा ज़्यादा डलता है, लेकिन मुझे उसका टेस्ट जो है आफ्टर टेस्ट वो इतना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं सोडा थोड़ा सा ज़रा इसमें कम ही इस्तेमाल करता हूँ। ये और दुनिया में 2 काम मुझे किचन के बहुत मुश्किल लगते हैं, 2 काम इंतहाई, एक बर्तन धोना और एक नान रोटी बनाना। बस अल्लाह ना बनवाए सिंपली। अच्छा हाँ, एक ज़बरदस्त आपसे एक सवाल भी करते जाएं और आपको फिर हम गिफ्ट देंगे, ये मसाको की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और सवाल ये है कि दुनिया का सबसे महंगा हब बताइए। वो कौन सा हब है जो सबसे महंगा है दुनिया में, उसका नाम बताइए और जीतिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। बड़े इसमें अच्छे चीज़ें हैं और हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महबूब भाई जी वाले साहब, कौन बात करी? मैं कराची से मिसेज अब्दुल जब्बार बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये कहना है कि आपने जो मसाले डाले हैं ना कीमे में, कबाब में, हाँ हाँ, एक मतलब रिपीट कर दे आपने क्या डाले, हमको नजर नहीं आता बोर्ड पर। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, सारे अभी बता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ? चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये रे जी, एक नान रख दिया यहाँ पे, एक और इसमें हम रख देंगे। बस आटा कोशिश करेंगे थोड़ा ज़रा नरम गूंदा हो, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये बेहतर रिज़ल्ट इसका निकलेगा। क्योंकि इसमें जहन में रखिएगा, जो बाज़ार में हम नान ख़रीदते हैं वो टोटल 8 से 10 सेकंड के अंदर पक जाता है। जितना बेकिंग टाइम इसका बढ़ेगा अब तंदूर के अंदर, उतना ही ये सख्त होता जाएगा। लिहाजा इसको कोशिश करेंगे जितना नरम आटा गूंदेंगे उतना बेहतर नान बनेगा। बस इसको 2 नान पहले रख देते हैं, एक रख दिया ऑलरेडी, 2 इस ट्रे में आ जाएंगे और इसको ओवन में रख देंगे। बेहतर होगा एक छोटा सा, वो जो बालों का स्प्रे नहीं होता, स्प्रे गन होती है, उससे हम थोड़ा सा पानी अंदर स्प्रे भी करेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर लॉस है
वो थोड़ा सा कम हो जाए। हमारे साथ कॉलर है मिसबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। फर्स्ट टाइम आपसे कॉल मिल रही है। पिछले सारे शोज में आपको देखा है माशाल्लाह, में तो आप हमारे समझे शेफ के मास्टर हैं अरे नहीं अल्लाह, और बहुत इंफॉर्मेटिव शेफ। बहुत शुक्रिया। शेफ नहीं बहुत इंफॉर्मेटिव। चलिए बहुत बहुत और शुक्रिया। जो आप ये चपली कबाब बनाने मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि टमाटर और ये सब चीजें आप एक साथ डाल दें, हाँ हाँ, तो इसमें पानी वगैरह तो नहीं छूटेगा इसका? किसका? नहीं टमाटर तो और निचोड़ा है ना, उसको बहुत निचोड़ा है। अच्छा दोनों को हमने चॉप करने के बाद खूब निचोड़ना है। पानी पानी हो तो गया कबाब। हाँ यही तो मुझे देखिए कि मैं चपली बनाती हूँ तो मैं इसमें ये चीजें नहीं डालती, फिर मैं ऊपर से बस टमाटर रख देती हूँ, फिर इसको बेक करके ना मैं फ्रीज भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो वो मेरा बड़ा अच्छा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी हो जाता है। हाँ और लेकिन वैसे वो भी बना लेते हैं। जी वो जी टूटते उसी वजह से हमने देखा। हमने इसको इसमें टमाटर प्याज जो दोनों डाले थे, इसको हमने पीसने के चॉप करने के बाद खूब पानी निकालना है इसका, और फिर इसमें हमने चने का आटा या ये मकई का आटा भी डालते हैं, तो उसको जोड़े रखने के लिए, तो टूट जाएगा। आप सही कह रही हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और आपका क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। जी बताइए। मुझे लगता है थाइम हर्ब। कौन सा? थाइम। थाइम, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं प्रोग्राम के एंड पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कबाब ले आओ भाई, मिक्स ले आओ। हाँ, ये भी जो खातून कह रही थी ना कि ये हमने टमाटर जो इसमें डालें, ये बिल्कुल निचोड़ के डालें, बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल मिक्स इसका बिल्कुल नरम नहीं है, और टमाटर भी निचोड़ के डालें, प्याज भी। मिक्स हमारा रेडी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, कबाब पकाना शुरू करेंगे, और एक हाँ चटनी बड़ी ज़बरदस्त, वो भी बनाना शुरू करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बिरा पैक। जी वापस आ गए, और सबसे पहले बना लेते हैं हम ये चटनी आलू बुखारी की। आलू बुखारी की जैसा मैंने आपको बताया था कि टिपिकल चटनी एक बनती है, तो कल मेरे जहन में आया कि यार ये तो बड़ा मज़े का इंग्रेडिएंट है, क्यों ना इसकी कोई डिफरेंट चटनी बनाई जाए। तो ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टिपिकल आइटम, साथ में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, और बस। और इसके बाद सिंपली इसको हमने पीस लेना है। पानी में थोड़ा सा और ले लेता हूँ। चलिए बस इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे, और उसके बाद ये लीजिए पिस गया। ये हमने जो आलू बुखारा नरम किया था चूल्हे पर रख के, इसको थोड़ा सा पानी डाल के ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे, और बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारी आलू बुखारे की हरी चटनी हो जाएगी तैयार। ये लीजिए चम्मच आया, सिंपली मिक्स करना है बस। देखिए, और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ चटनी है। देखें, इसमें आलू बुखारे का जायका नरम कर लिया था हमने अच्छी तरीके से, ये इसमें शामिल कर दिया। अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, मिकदार आप पे डिपेंड करती है। धनिया पुदीना इक्वल हम रखते हैं, हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त जितने आपको पसंद है वो उसमें शामिल कर लें। चटनी होगी तैयार। अब आ जाते हैं चपली कबाब की। अभी जो खातून कह रही थी ना कि इसमें ये नरम हो जाते हैं, ये मिक्स बहुत सख्त है और इंशाल्लाह भी टूटेगा भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने तवे रख लिए, आँच थोड़ी सी कम कर लेंगे, और इस पर शामिल होगा हमारा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, इम्यून बूस्टर। डालडा इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। क्वालिटी ज़ाहिरी बात है, जब इतने बड़े ब्रांड होते हैं तो क्वालिटी डेफिनेटली ही बेहतर होती है। और हाँ, एक और काम ज़रूरी, दूसरा ये इम्यून बूस्टर है। इम्यून बूस्टर आम तौर पे भी आपको ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में कोविड जिस तरह फैला हुआ है, इसमें आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यून आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। कलौंजी की खुसूसियात के साथ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ये उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दिल के अमराज बहुत होते हैं, पाकिस्तान में बहुत कॉमन बीमारी है, और इससे बचने के लिए कोशिश करें कि हेल्दी ऑयल का इंतखाब करें। हमारे यहाँ सबसे पहला काम जो दुकान पे हम करते हैं कि सस्ता तेल कौन सा है, वो सस्ते के चक्करों में हम सबसे ज़्यादा जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं हमारे कुकिंग में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑयल का ही इस्तेमाल है। उसमें कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी पे जाएं ताकि आपकी सेहत भी बेहतर रहे और जायका भी, खाने का जायका भी आपका अच्छा रहे। देखिए चपली कबाब को हाथ से थोड़ा सा शेप अप किया। इसमें आमतौर पे कुछ लोग टमाटर भी, जिस तरह खातून कह रही थी ना कि लगाते,
वो भी आप कर सकते हैं, दैट्स ऑल योर चॉइस। और ये डीप फ्राई होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये पैन फ्राई नहीं होते, मैंने गलती से तवा लगा दिया था, ये डीप फ्राई होगा तब ये सही बनेगा। ये देखिए सिंपली। चलिए इसको जब तक हम बना रहे हैं और एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका बहुत नहीं है। दूसरा एक और चीज़ आपको बताते चले, एक तो तेज़ आंच में इसको नहीं पकाना है, दूसरा कुकिंग टाइम इसका बहुत नहीं है। ये कीमा है, बारीक पिसा हुआ कीमा है, इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 6 से 7 मिनट, 8 मिनट में तैयार हो जाएगा। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ड्राई भी होगा और ऊपर से इसका कलर भी डार्क होगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और ये देखिए कबाब, वो जो खातून अभी कह रही थी टूट जाते हैं इसमें, हालांकि जितनी मिकदार में टमाटर डाला हुआ है और प्याज डाला हुआ है ये तो बिल्कुल टूट फूट हो जानी थी मुकम्मल तौर पे, लेकिन बिल्कुल नहीं टूटेगा और नरम भी रहेंगे। एक तो टूटेगा नहीं, इसमें सबसे खास बात एक तो मकई का आटा जो है वो, और अगर कीमा नरम है तो फिर थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दे और बेकिंग सोडा तो इसको कहीं भी जाने नहीं देगा। अच्छा जी, और इसमें जो बेसिकली हमने जो पाउडर यूज़ किया था मसाको, इसका सबसे बड़ा कमाल एक तो ये कि ये पेनिट्रेट करता है मसाले में, मैरिनेशन में अगर आप यूज़ करेंगे जिस तरह हमने चपली कबाब में इस्तेमाल किया, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और इट वर्क्स लाइक मैजिक। चलिए हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और जी। ज़बरदस्त आपने चपली कबाब बनाए, बहुत थैंक यू अच्छे सो मच, लगे हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक तो मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ज़ाफ़रान है, और दूसरा ये कि निहारी बनाना सिखाइए आप। क्या चीज़? निहारी हम बनाएंगे। निहारी हमारी क्वांटिटी कुकिंग जो हमारा फ्राइडे वाला दिन होता है ना, तो जी, जी। इस हफ्ते तो हम बना रहे हैं हलीम, अगले हफ्ते इंशाल्लाह निहारी बना रहे हैं, बीफ निहारी। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। चलिए सवाल दोबारा रिपीट करते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी हर्ब कौन सी है? सही जवाब देने को मिलेगा यहाँ पे मसाको का गिफ्ट हैम्पर, ये ले। अच्छा, मैं आपको क्विकली जो खातून पूछ रही थी इसके इंग्रेडिएंट्स, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, कीमा, टमाटर और कीमे का गोश्त की क्वांटिटी एक है। 1 किलो कीमा तो 1 किलो टमाटर चॉप किया हुआ, साथ में प्याज चॉप किया हुआ, पानी बिल्कुल निकाल लें इसका, और ये देखें, और साथ में सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये बेसिक इसकी चीज़ें हैं, और अनारदाना बस। और अनारदाना बहुत ना शामिल कीजिएगा, पहले मैं भी जब बनाता था इसमें अनारदाने की क्वांटिटी बहुत रखता था, यू डोंट नीड दैट। चलिए बस ये कबाब को पलटा, इसको भी पलटा, दैट्स इट। जी हाँ। अच्छा, आज का हमारा सवाल था कि दुनिया का सबसे महंगा हर्ब कौन सा है, तो इसका जवाब है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान दुनिया का सबसे महंगा हर्ब है। और आयशा जो अभी कॉलर थी मुल्तान से, वो विनर हैं आज के हमारे सवाल के जवाब की। कंग्रेचुलेशंस, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा मसाको का गिफ्ट हैम्पर। ये आ गए चपली कबाब। चटनी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मैंने कोशिश की इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करने की, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की होगी। और थोड़ा सा ज़रा वो जो आलू बुखारा, टेस्ट बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी आलू बुखारा। बाज़ार में मिलते हैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आलू बुखारे, पाकिस्तानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। एक और किस्म का भी आता है ईरानी, वो भी अच्छा है, मज़े का है, लेकिन लोकल हमारा जो है वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन खाने में जायके में बहुत मज़े का है। ये लीजिए, ये बन गई आज की हमारी, और ये आ गया हमारे नान, और ये आ गई हमारी चटनी, दैट्स इट। एक एक करके इसको भी पलटते हैं, और हमें प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताइएगा हमारे फेसबुक पे क्या कमेंट्स हैं आपके, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।